यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए से रीड कर लेते हैं। उसने लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 8000। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 10% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज्ड बाय 15%, द टोटल population would have remained unchanged. Find the number of males and females। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है कि एक कस्बा है, एक गांव है, एक जगह है जहां की टोटल पॉपुलेशन है 8000। तो मैंने नोट कर लिया टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन 8000। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कितने मेल है और कितने फीमेल हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको दोनों को ही एज्यूम कर लूँगा। हाँ, मुझे टोटल तो पता है कि टोटल मिलाकर पॉपुलेशन 8000 है। तो एक बच्चे ने बोला सर आधे आधे बांट दो, 4000 मेल मान लो, 4000 फीमेल। ये ज़रूरी नहीं है ना कि बराबर हो, और उसने लिख कर भी नहीं दिया है। तो फिर हम इसको अज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो मैंने मान लिया अज्यूम दैट मेल पॉपुलेशन इज एक्स एंड फीमेल पॉपुलेशन इज वाई। ये मान लिया मैंने। अच्छा, ये किसकी पॉपुलेशन है? बोले सर ये मेल की पॉपुलेशन है। ये किसकी पॉपुलेशन है? फीमेल की पॉपुलेशन है। यदि मेल और फीमेल की पॉपुलेशन को ऐड कर लूं तो ये टोटल पॉपुलेशन बन जाएगी, जो कि मेरी कितनी है? 8000। ये मैंने किसकी पॉपुलेशन रखी? मेल। यहाँ किसकी पॉपुलेशन रखी? फीमेल। दोनों की पॉपुलेशन को प्लस कर रहा हूँ तो ये टोटल पॉपुलेशन होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है भाई। अब हेलो, क्या बोल रही? पीने की टंकी भर लो ना, भर जाएगी। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। नहीं, भरने के लिए चालू कर दे, भरा जाएगी वो तो। हाँ, हाँ जी। तो ये मेल पॉपुलेशन है, ये फीमेल पॉपुलेशन है, दोनों को प्लस किया तो ये टोटल पॉपुलेशन है और ये भी टोटल पॉपुलेशन है। बस फर्क ये है कि ये मैंने एज्यूम किया हुआ टोटल पॉपुलेशन है और ये एक्चुअल टोटल पॉपुलेशन है। बट ये भी टोटल पॉपुलेशन है और ये भी टोटल पॉपुलेशन है, इसलिए बराबर में रखा हमने। क्लियर? ओके। अब वो जैसा लिखते जाए वैसा वैसा करते जाओ। उसने लिखा हुआ है कि 10% इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन। तो मेरे पास मेल पॉपुलेशन कितना है? x से है। तो इस x का कितने परसेंट निकालूंगा मैं? 10% निकाल दूंगा। ठीक है, 10% निकाल देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 100। ये क्या आया? इंक्रीज आई है। ये जो आया ये क्या आया? आपकी इंक्रीज आई है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो पुरानी पॉपुलेशन है वो कितनी है? x से है। इसमें मुझे प्लस करना है इंक्रीज। तो इंक्रीज कितनी है? बोले सर इंक्रीज है 10x बाय 100। 10x बाय 100 है। ओके, इसको और इसको यदि प्लस करना है, इन दोनों को यदि प्लस करना है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसके नीचे सॉल्व करिएगा। ओके ओके। इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम मैंने लिया 1 इंटू 100। 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। काहे का साइन है? प्लस का साइन है। एक का 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x ही आएगा। जी जी जी, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप और नीचे सॉल्व करिएगा। ठीक ठीक सर, ओके।
ये 100x है, ये 10x है, ये और ये एक ही सिमिलर कास्ट का है तो प्लस हो जाएगा। कितना आ रहा है 110x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। ये आ गई न्यू पॉपुलेशन। क्या आ गई न्यू पॉपुलेशन। ओके ओके, सेम एज इट इज हम फीमेल के लिए भी करेंगे। वो बोल रहा है कि जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 15% से क्या हो जाती है डिक्रीज। फीमेल की पॉपुलेशन मतलब वाई की पॉपुलेशन, तो वाई पॉपुलेशन फीमेल है, इसका 15% आप निकालेंगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/100। 15 बाय बटे में कितना हो जाएगा 100। ये क्या आई है बोले सर डिक्रीज आई है। डिक्रीज आई है तो लेस करूंगा, इंक्रीज आई थी तो मैंने क्या करा था ऐड करा था, डिक्रीज आई है तो क्या करूंगा लेस। पुरानी पॉपुलेशन है वाई, तो यहाँ हमने वाई रखा, बटे में कुछ नहीं है तो क्या रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, ये हमारी पुरानी पॉपुलेशन है। काय का साइन लगाना मुझे माइनस का। कितना डिक्रीज हुआ बोले सर 15y अपॉन में 100, ये डिक्रीज हुआ तो मैंने साइन काय का लगा लिया माइनस का बराबर। इसको मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 इंटू कितना आएगा 100। 100 से y में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100y। माइनस का साइन है माइनस लगाऊंगा, 1 का y में 15y में मल्टीप्लाई होगा, वही का वही आएगा 15y। 100 में से 15 को माइनस करेंगे, इसको मैं इधर आगे ले जा रहा हूँ, कितना आ जाएगा 85y अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ये फीमेल की न्यू पॉपुलेशन आ गई। अब उसने क्या लिखा है, उसने सिंपल सादा सा बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप नई पॉपुलेशन ले लो। नई पॉपुलेशन ये है, ये नहीं है, ये इंक्रीज थी केवल, नई पॉपुलेशन ये है। तो मेल की नई पॉपुलेशन कितनी है 110x बाय 100। यस, हमने यहाँ जो फीमेल है इसमें डिक्रीज कैलकुलेट कर ली। डिक्रीज कैलकुलेट करने के बाद हमने ओल्ड पॉपुलेशन में से इसको लेस कर लिया, न्यू पॉपुलेशन आ गई। अब ये जो फीमेल की न्यू पॉपुलेशन है और ये जो मेल की न्यू पॉपुलेशन है, इन दोनों को लेकर हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो मेल की न्यू पॉपुलेशन फीमेल की न्यू पॉपुलेशन बराबर, वो बोल रहा अनचेंज्ड रहती है। तो मैंने क्या किया, ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों की पॉपुलेशन को रखी, दोनों को प्लस कर रहा हूँ। जैसे मैंने दोनों पॉपुलेशन को क्या किया प्लस किया तो ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। वो बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन अनचेंज रहती है, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही अभी रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो मैंने 8000 नोट कर दिया। ओके डन सर। फिर क्या करेंगे, इसका 100 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, इसका 100 और 100 है तो कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी, ये लिख दिया हमने बराबर 8000 बटे में 1। अब क्या करें, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ऐसे कैसे आएगा, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लाख हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी आ गई सेकेंड। इसके बाद में जिस तरह से आप 10th में एलिमिनेशन मेथड किया करते थे, वैसे इन दोनों इक्वेशन को हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया 2। इन दोनों को ले चलते हैं, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इक्वेशन उठाई मैंने यहाँ नोट कर दी, ये इक्वेशन उठाई मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया। अब मैं यदि बराबर के इस साइड देखूं तो यहाँ x भी है और यहाँ y भी है, तो या तो मुझे x को कैंसिल करना है या मुझे y को कैंसिल करना है।
क्योंकि एक को कैंसिल करूंगा तो दूसरे का मान आ जाएगा, y को कैंसिल करूंगा तो x का मान आ जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना है। मेरा मन करा कि सर y को कैंसिल कर लेते हैं, तो मैंने y को कैंसिल करा, आप x को भी कैंसिल कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये y के साथ नीचे जितना है, y के साथ दो इक्वेशन है ऊपर और नीचे वाली, तो नीचे वाली इक्वेशन के साथ जितना वैल्यू है उसका मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और y के साथ यहाँ जितना वैल्यू है मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, उसका नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 85 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, y में भी होगा, 8000 में भी होगा। 85 इंटू एक्स करेंगे तो 85x आ जाएगा, 85 इंटू वाई करेंगे तो 85y आ जाएगा, 85 इंटू 8000 करेंगे 6,80,000 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब कैंसल तब होता है, कैंसल हम तब करते हैं जब हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो। जैसे मुझे x या y में से किसी एक को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के रूल क्या होते हैं, x या y जिसे भी आप कट कर रहे हैं उसकी दोनों वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। जैसे y को मैं यदि कट कर रहा हूँ तो y नीचे भी 85 होना चाहिए, ऊपर भी 85 होना चाहिए। दूसरा रूल, y के साइन डिफरेंट होना चाहिए। y का यदि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ साइन देखें तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, नहीं काट सकता हूँ मैं। यदि दोनों साइन सिमिलर है, दोनों साइन सिमिलर है, नहीं काट सकता हूँ मैं। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, साइन चेंज जब करते हैं तो केवल y का नहीं करते हैं, ये आपका जो नीचे वाला इक्वेशन होता है ना, इस इक्वेशन के सारे साइन को चेंज किया जाता है। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए मैं कर रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को देखकर उसके साइन चेंज करते हैं, बस दोनों इक्वेशन को देखकर साइन चेंज नहीं करते, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 110 का साइन प्लस से है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस। 85 का साइन क्या है, प्लस से है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस। 8 लाख का साइन प्लस से है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ 85y प्लस का है और यहाँ 85y क्या हो गया, माइनस का। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ये वैल्यू जो है वो काहे का है, प्लस का, ये वैल्यू काहे का है, माइनस का। तो इसको लेस करूँगा तो ये माइनस का 25x आ जाएगा। इसको इसमें से लेस करूँगा तो ये माइनस का 1,20,000 आ जाएगा। तो x इज इक्वल 1,20,000, माइनस से माइनस को मैंने क्या कर दिया, कैंसल। डिवाइडेड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में लिख दिया मैंने। ओके, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4800 आ रहा है। किसकी पॉपुलेशन आ गई, ये मेल की पॉपुलेशन आ गई। फिर मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को इक्वेशन जो सरल लगे, सरल कौन सी लग रही बताओ, आप ही देख के बताओ। सरल ये इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन 2 है, तो 1 है ना, तो हम 1 में पुट अप करेंगे। तो एक्सेस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन उठा के यहाँ नोट करी मैंने, x प्लस वाई बराबर 8000, x की वैल्यू 4800 है, x की जगह लिख दिया, प्लस का प्लस, y का y, इक्वल का इक्वल, 8000 का 8000। अब मैंने क्या किया, y इक्वल 8000 तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये इधर प्लस का है, काय का है, प्लस का है, ये जब मैं साइड चेंज करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, घटाऊंगा तो ये 3200 आ जाएगा। ये 3200 किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमारी x की वैल्यू भी आ गई, हमारी y की वैल्यू भी आ गई। अब वो बच्चे बोल रहे सर मैं कैसे चेक करूं कि इस सवाल का आंसर सही है या गलत है। तो ठीक है, अभी तो खैर सही आ रहा है, बट आप एग्जाम में बैठे हुए सवाल कर रहे हैं और आपने सवाल कर तो लिया, बट आपको पता नहीं कि आंसर सही है या गलत। तो आप सवाल को चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने चेक कैसे करना है वो बता रहा हूँ। मेल और फीमेल की जो एक्चुअल क्वांटिटी आई है वो लिख लो। मेल की आ रही 4800, फीमेल की आ रही है 3200। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 8000 हो ही जाएगा, बराबर ना। अब इसमें जो चेंजेस करने को बोल रहा है वो अप्लाई कर दो आप। उसने बोला था कि मेल की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज करना है। मेल कितने हैं 4800, इसका 10% निकाला 480 आ रहा है, 480 प्लस करा तो 5280 आ रहा है, बराबर।
फीमेल की पॉपुलेशन 15% से कम करनी है, तो मैंने 32,800 का 15% निकाला, 32,100 का 15% निकाला, 480 आ रहा है, माइनस करूंगा तो 2720 आ रहा है। अब ये मेल की नई पॉपुलेशन है, फीमेल की नई पॉपुलेशन है, यदि मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो भी 8000 ही आ रहा है। इसका मतलब मेरा सवाल सही है, क्योंकि उसने बोला था ये चेंजेस करने के बाद भी पॉपुलेशन क्या रहती है, अनचेंज रहती है, तो मेरी अभी भी 8000 आ रही है, मतलब सही है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, चेक। यदि आपका आंसर मान लीजिए यहाँ 4000 आता और यहाँ पर 4000 आता, बराबर आ जाता, आप इसे चेक करते तो फिर ये मैच नहीं होता। समझ जाइए कि आपने जो सॉल्व किया उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।